2 महीने पहले जम्मू संभाग के जम्मू प्रोविंस के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ऐसा कोई भी ज़िला जम्मू संभाग का नहीं है जहां हमारी टीम में 100 से कम लोग हों। जम्मू संभाग में अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे अधिक वहां हमारी 950 के लोग करीब हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की टीम है। वैसे ही कठुआ में 700 के करीब। नेक्स्ट स्टेप जो इस क्रम में था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटीज़, ये था कि ये कमेटीज़ अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं ब्लॉक लेवल पे टीम्स बनाएं, फॉलोड बाई जो ब्लॉक लेवल टीम्स होंगी वो हर एक पंचायत में एकजुट जम्मू की टीम्स बनाएंगी और उसके बाद ब्लॉक और पंचायत के लोग मिल के और डिस्ट्रिक्ट की टीम मिल के हर एक बूथ पे, हर एक पोलिंग बूथ पे एक सफिशेंट स्ट्रेंथ की टीम कंस्टिट्यूट करेगी। लेकिन ये सब हो उससे पहले ये ज़रूरी था कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में और मेजर पॉइंट्स पे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिसेज खुलें, ताकि ये जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे एकजुट जम्मू के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, वो कहीं से ऑपरेट कर सके। उसी क्रम में हमने ये दूसरा स्टेप उठाया जहां हम ताबड़तोड़ पूरे जम्मू प्रोविंस में ऑफिसेज अपने इनॉग्रेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं। आपने देखा पिछले हफ्ते हम कठुआ में थे। कठुआ में हमने 3 ऑफिसेज खोले। कठुआ में, चढ़वाल मढ़ीन में, कूटा में। कठुआ में और भी बड़े सारे ऑफिसेज खुलेंगे। उसके बाद अभी हम कटरा में ऑफिस अपना इनॉग्रेट करके आए हैं। कटरा में एक स्ट्रॉन्ग टीम हमारी है वो जहाँ पे कार्य करेगी। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम आए हैं। यहाँ पे भी वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो अब आगे का काम ब्लॉक लेवल पे टीम्स बनाना, यानी रियासी में जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, उतनी नंबर ऑफ टीम्स बनेंगी। 31 to 51 मेंबर्स, ये इनका टास्क रहेगा। आज से एकजुट जम्मू का जो ऑफिस है, जो नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रियासी का, उसके साथ बगल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास, वहाँ से फंक्शनल होता है। मैं अपने टीम मेंबर्स को भी सबको बधाई देता हूँ और मेरा ये मानना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने के अंदर अंदर पूरे रियासी के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं सब पे ब्लॉक लेवल टीम्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट हो जाएंगी। सर, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो सबका विश्वास जो है उड़ता जा रहा है। एकजुट जम्मू क्या सा हमको भरोसा दिलाएगा कि वो उनके साथ रहेंगे? देखिए, एकजुट जम्मू की जर्नी पिछले 5-6 साल से शुरू हुई, प्रारंभ हुई, और आपने देखा कि जम्मू के विरुद्ध जितनी भी साजिशें थी, ना ही केवल हमने उन्हें पब्लिक डोमेन में लाया बल्कि ध्वस्त भी किया। लैंड जिहाद का मसला हो, डेमोग्राफिक इन्वेजन का मसला हो, ये जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मसला है। लैंड जिहाद को रोशनी एक्ट के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। लैंड जिहाद को 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। लैंड जिहाद को रोहिंग्यास को यहाँ पे सेटल करके अंजाम दिया जा रहा था। लैंड जिहाद को जम्मू के फॉरेस्ट लैंड्स पे, स्टेट लैंड्स पे और जो लैंड्स हैं वहाँ पे इलीगल कब्जे करवा के एक धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसा के काम किया जा रहा था। आपने देखा 4 साल की लड़ाई में हमने रोशनी एक्ट, जो 2/3 बहुमत से पूरी विधानसभा ने पारित किया था, पास किया था, 4 साल में उसे ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। यानी जम्मू के विरुद्ध जो सबसे बड़ी साजिश थी, उसका जो एक लेजिस्लेटिव टूल था, उसे हमने ध्वस्त करवा दिया। 14 फरवरी का 2018 का ऑर्डर आप सब जानते ही हैं, उसे किस तरीके से हमने ध्वस्त करवाया। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समाज, नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुसलमान हैं, इनके विरुद्ध जो साजिश के तहत इनसे इनके हक जो थे, जो वंचित रखे जा रहे थे और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दिए जा रहे थे, 2 साल में हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के उसे भी ठीक करवाया। उसका क्रियान्वयन अभी ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी हमने स्टेप्स उठाए हैं। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में माइनॉरिटी बेनिफिट्स मुस्लिम समुदाय को मिलना बंद हो जाएंगे, गैर मुसलमानों को मिलेंगे, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट्स भी हैं एंड दे आर मेंट फॉर दैट। तो लार्जली मैं आपसे ये कहूँ कि जम्मू को डिसएम्पावर करने वाले जितनी भी ताकतें थी, उनसे लड़के हमने उन्हें डिफीट किया है। कोई वादा नहीं किया, केवल उनसे लड़े, उन्हें डिफीट किया, उन्हें ध्वस्त किया, खत्म किया। सर, बिकॉज ऑफ कश्मीर जम्मू के साथ, जम्मू के युवाओं के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होता आ रहा है, तो एकजुट जम्मू इसमें क्या रोल प्ले करने वाला है? देखिए, सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है, कभी आज तक 70 साल में उस प्रॉब्लम को किसी ने नाम से पुकारा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम जिहाद की है। यहाँ पे एक जिहाद चल रहा है और जिहाद एक टोटल वॉर फॉर्म रहती है, जिसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए भी लड़ा जाता है, जिसे आतंकवादी बंदूक उठा के भी लड़ते हैं, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि एक कानून हमारी विधायिका बनाए जिसके ज़रिए मुसलमानों को यहाँ पे सरकारी ज़मीन देने का प्रावधान हो। तो इसीलिए एकजुट जम्मू ने ये तय किया था जब अपनी लड़ाई शुरू की थी कि इस प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारेगा जो किसी ने नहीं पुकारा। और जैसे आपने बात कही कि डेवलपमेंट एक इशू है,
लोगों की एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, टूरिज़्म या अन्य क्षेत्रों में हर एरिया में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो एक इस जिहादी वॉरफेयर का सिम्टम है। तो हम सिम्टम से लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा हमारे कोर्ट्स में भी बहुत सारे केसेस रहते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है जिहाद, जिसमें गैर मुसलमानों के लिए जगह नहीं होती, जहाँ पे उन्हें एक होस्टेज, एक कॉलोनी जैसी सिचुएशन में रखा गया होता है, उसके खिलाफ केवल एकजुट जम्मू ही लड़ाई लड़ रहा है। और जब आप कैंसर को कैंसर के नाम से पुकारेंगे, उसे डायग्नोज करके उसकी केमोथेरेपी करेंगे, तभी कैंसर का इलाज होगा। कैंसर का इलाज करना हमने शुरू किया, और इसीलिए आप देखेंगे कि हमने इसकी जितनी भी आर्म्स थी, जिसके खिलाफ भी हम खड़े हुए, उसे ध्वस्त करवा दिया। रोशनी एक्ट एक लेजिस्लेटिव जिहाद था, वी डिफीटेड इट, हमने उसे हराया। जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है। अगर टोल प्लाजा की बात करें, जम्मू प्रॉविंस में जो है अलग अलग जगहों पर टोल प्लाजा भी नए भी इंस्टॉल होंगे और अभी मौजूदा समय में चल रहे हैं। आम जनता जूझ रही है, लेकिन कश्मीर में ओनली वन है और एक है, लेकिन जम्मू की जनता जो है वो सपोर्ट कर रही है। क्या कुछ किया जाएगा आने वाले दिनों में? और भाजपा के नेताओं की अगर बात करें, वो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, उनकी तरफ से अलग प्रतिक्रिया दी जाती है। और अध्यक्ष जी जो हैं वो अलग कहते हैं कि टोल को उखाड़ दिया जाएगा। पूरा स्पष्ट करें, हमारी जनता जो है जानना चाहती है। देखिए, जम्मू संभाग में ताबड़तोड़ टोल प्लाजा खोले जा रहे हैं। सरोवर में टोल प्लाजा है, बन में टोल प्लाजा है, लखनपुर में टोल प्लाजा अभी खुलने ही वाला है, अखनूर में टोल प्लाजा खुलने वाला है। वहीं आपने कंपैरिजन किया कि कश्मीर में केवल एक टोल। देखिए, जब सोच ये हो कि आपको एक धर्म विशेष को एकोमोडेट करना है, चाहे जो भी करें, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें होंगी। अगर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आपकी आइडियोलॉजी अगर इस्लाम के बिना अधूरी है, तो आप इंगेजमेंट का एक प्रोसेस खोलते हैं और उस इंगेजमेंट के प्रोसेस में इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने कोर कंस्टिट्यूएंट को आप ब्लीड करते हैं, लेसरेट करते हैं। लेकिन ये टोल प्लाजाज की बात पे हम एकजुट जम्मू का क्लियर ये मानना है कि ये डबल टैक्सेशन भी नहीं, ट्रिपल टैक्सेशन भी नहीं, क्वाड्रपल टैक्सेशन भी नहीं, उससे भी अधिक लेवल की एक टैक्सेशन है। देखिए, टोल प्लाजाज का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई औचित्य नहीं बनता है। जो गैर कानूनी ढंग से टोल प्लाजाज लगाए गए हैं, डिस्टेंस का रूल्स को वायलेट करके, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स को वायलेट करके, पेट्रोल पंप्स की लोकेशंस को वायलेट करके, वो तो है ही वन टोल प्लाजा, और ये बिल्कुल इलीगल तरीके से लगे हैं सरोवर टोल प्लाजा वाला। लेकिन मैं एक लार्जर बात कर रहा हूँ कि क्या टोल प्लाजाज की ज़रूरत है। देखिए, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस पर GST पे करते हैं, शोरूम से गाड़ी निकालने से पहले उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, आप उस पर टैक्स पे करते हैं, आप RTO ऑफिस में जाते हैं, आप रोड टैक्स पे करते हैं और अन्य तरीके के सेस और फीस पे करते हैं। इतना ही नहीं, जब आप सड़क पे गाड़ी निकालते हैं तो जो आप पेट्रोल या डीजल उस गाड़ी में डालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये रोड सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस आप ऑलरेडी पे करते हैं। और आपने देखा होगा, ये भाजपा के लोग आपको ताने मारते हैं कि अगर गाड़ी रखी है तो रोड टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम, टोल टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है। जब हम 1 लीटर पेट्रोल पे लाइव टैक्स पे कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए कि हमने 9% की दर से रोड टैक्स पे किया या RTO फी पे की, वो भी छोड़ दीजिए। जब हम घर से गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल पे 10 रुपये हम रोड सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं, तो कहाँ से औचित्य बनता है कि उसके ऊपर इतने टैक्सेस के बाद भी आप ये टोल टैक्स लगाएं। ये पॉलिसी वही है जहाँ पे गरीब को, मिडिल क्लास को टैक्स करने की इसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी अनलीश की गई है, क्योंकि इकोनॉमिक फेलियर्स के कारण गरीब जनता या मिडिल क्लास जनता की जेब से पैसा ऐंठना ये रिग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का एक परिचायक होता है। उसी दिशा में ये टोल प्लाजाज यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक रिग्रेसिव एक्सरसाइज है, क्योंकि ये टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, वो वाली प्रणाली है जो दुनिया में कहीं सफल नहीं है।